हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी प्रश्नावली 8.1 के पहले 3 प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। आप उसे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 4 है। देखिए इसमें कहा गया है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया यदि 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है इसमें हमारा 8, तो हमें मान बताना। देखिए ये चीज दी हुई तो हमें मान इसमें निकालना है जी साइन ए और काय का सेक ए का। इसके दो के मान हमें इसमें बताने हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, काफी अच्छा सवाल है हमारा। देखिए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। देखिए दिया हुआ हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8, इस 15 जो दिखा हुआ हमारे पास गुणा में इसे इसके बटे में लाएंगे, लिखेंगे कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है। अब देखिए कोट ए हमारे पास क्या होता, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था लाल बटे कक्का से। ठीक है। देखिए लास्ट वाला हमारे पास 10 का मान होता है, यानी कि लंब बटे आधार। जब हम इसे पलट देंगे ए ऊपर कर देंगे और एल नीचे, तो हमारे पास बनेगा ये कितना आधार बटे लंब बन जाएगा हमारे पास। तो एक काय का मान हो जाएगा हमारे पास कोट का। अब देखिए चित्र बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे ए बी सी। ये कितनी डिग्री का कोण है हमारे पास 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है बी कोण जो इसमें हमारा। देखिए ए कितना बना, आधार बना हमारे पास कितना इसमें 8, और जी लंब कितना बना हमारे पास 15। तो हमें क्या निकालना, ए सी का मान, यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा का मान बताना। ये क्या हमारे पास कर्ण होती। मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में भी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती, कर्ण होती। तो देखिए लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी कि हम लिखेंगे ए सी का वर्ग, यहां से यहां तक बराबर कितना ए बी का वर्ग प्लस इस बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। इस ए सी का मान निकालना, ए सी का वर्ग हमारा ऐसे ही बराबर ए बी का मान कितना हमारा 8 का वर्ग प्लस इस बी सी का मान कितना हमारा 15 का वर्ग। देखिए ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 8 के 8 से गुणा 8 8 64 प्लस 15 का वर्ग करेंगे, 15 की 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 225। जोड़ लेंगे हमारे पास कितना बन जाएगा 200 5 4 9, यानी कि 89। अब देखिए इधर हमारे पास क्या था, ए सी का वर्ग था, ये वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, यानी कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 289। जब हम 289 का वर्गमूल लेंगे, यानी कि हम इस तरह से करेंगे, इसे लिख सकते हैं 17 गुणा 17। देखिए वर्गमूल में से जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं, ये जाएगा ए सी बराबर कितना आएगा 17, यानी कि जो इसमें हमारे पास कर्ण का मान कितना आएगा निकल करके 17। अब हम मान बताना है साइन ए। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए पहला वाला लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटे के। तो लंब हमारे पास देखिए कोण ये है ए बना हुआ हमारे पास यहाँ, मैंने आपसे बताई थी पहली वीडियो में कि जब हमारे पास कोण की जो दो भुजाओं को छूती है हमारे पास, एक तो इसमें आधार होता है, एक क्या होता है हमारे पास कर्ण। अब जो आधार के अलावा बची और कर्ण के अलावा, वो हमारे पास क्या कहलाती है लंब, यानी कि इसमें कितना हो गया लंब हुआ हमारे पास 15 और बटे कर्ण कितना हुआ हमारे पास 17। ये इसका आंसर। फिर कहा गया था सेक ए का मान, सेक ए, सेक ए बराबर देखिए सेक ए जो होता है हमारे पास कोस का उल्टा होता है, कोस वाला बीच का होता है, ये साइन ये कोस और ये वाला हमारा टेन। तो इसका उल्टा करेंगे, यानी कि के ऊपर लिखेंगे ए नीचे, ये हो जाएगा के बटे ए। के का मतलब क्या कर्ण। अब देखिए ये हमारे पास लंब है, ये आधार, और ये क्या हमारे पास कर्ण, लिखेंगे कर्ण 17 और बटे आधार कितना हमारे पास इसमें 8, क्योंकि कोण के सामने का लंब होता है वैसे भी। तो क्या आएगा इसका आपका आंसर 17/8। अब देखिए इससे आगे जो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, अच्छा प्रश्न है। देखिए अब प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया गया प्रश्न नंबर 5 में हमारा यदि दिया हुआ है जी सेक थीटा बराबर है हमारा इसमें 13/12, तो लिखा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि इसके अलावा जो 5 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनके मान हमें निकालने। इससे पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था आपको कि 6 के 6 कौन कौन से होते हैं हमारे, सभी निकालने। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, सेक हमारे पास काय का उल्टा होता कोस का, कोस का हमारे पास बीच वाले नहीं, कितना बनेगा के बटे ए। के का मतलब क्या हुआ हमारे पास कर्ण, ए का मतलब हुआ आधार, के का मतलब 13 से हमारे पास और ए का मतलब 12 से, यानी कि के का मान 13 आ गया और ए का मतलब कितना आ गया हमारे पास आधार 12। लिखेंगे यहाँ ए बी सी, ये हमारे पास कोण कितने डिग्री 90, ये हमारे पास कोण है, तो ये भुजा हमारे पास एक तो कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास ये आधार।
इसका मान निकालना सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय काय का वर्ग। देखिए डायरेक्ट लगा लेंगे 13 का वर्ग यानी कि कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि लंब क्या हमारे पास BC का वर्ग। 13 का वर्ग 169 माइनस इस 12 का वर्ग करेंगे 144, इधर लाएंगे तो माइनस के 144 बराबर BC का वर्ग। घटाएंगे ये बचेगा BC का वर्ग बराबर 169 में 144 घटाएंगे ये बचेगा हमारा 25। अब ले लेंगे BC बराबर कितना वर्गमूल 25। 25 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5। अब देखिए ये जाएगा BC बराबर वर्गमूल में से जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं, कितना जाएगा 5। तो ये मान हमारे पास लंब कितना आएगा इसमें 5। अब इससे आगे जो देखिए कहा गया हमारे पास जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी हमें इसमें बताने हैं। तो देखिए सेक का हमें पता, अब जब हमारे पास सेक का बता तो देखिए हमारे पास कोस का भी यही हो जाएगा। कोस का क्या करेंगे सेक का उल्टा कर देंगे, यानी कि कितना बन जाएगा 12/13। तो दो तो हमें पता लग गया, एक प्रश्न में दिया था, दूसरा हमने इसका उल्टा करके निकाल लिया। अब निकालेंगे हम साइन थीटा का। साइन थीटा बता क्या होता है लंब बटे कण। लंब कितना हमारे पास देखिए लंब है हमारे पास 5 और कण कितना हमारे पास 13, ये इसका आंसर। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता कोसेक होता, लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा पलट देंगे, यानी कि K/L यानी कि कण बटे लंब। कण कितना इसमें हमारे पास देखिए कण है हमारे पास 13 और बटे लंब कितना हमारे पास 5, यानी कि इसी के मान को पलट देंगे। तो 2 ये पता लगे, 2 ये 4 हो गया। अब हमारे पास बचा tan और कोट। तो देखेंगे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता तीसरा वाला L/A, कितना L/A। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। लंब कितना 5 और आधार कितना हमारे पास 12। अब देखिए हमें कोट कौन निकालना, कोट थीटा बराबर, अब कोट में इसमें पलट देंगे हम, यानी कि लास्ट वाला पलट देंगे A ऊपर और L नीचे। A ऊपर हो जाएगा L नीचे। A का मतलब क्या हमारे पास आधार और L का मतलब क्या लंब, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और बटे कितना 5। इसे हम पलट देंगे तो ये क्या आ गया आपके इसके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल करके आ गए। अब देखिए इससे आगे जो प्रश्न है तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 6 है हमारा, मतलब ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें हमारे पास जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, इसमें कहा गया यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे न्यून कोण होते क्या, कि देखिए जो कोण हमारे पास 90 डिग्री से छोटे होते सभी न्यून कोण कहलाते हैं। हमने लिख लिया इस तरह से, देखिए हमारे पास सवाल में ये दिया गया है, इसमें इसे मान लेंगे A B C। ये लिखा हुआ एक तो कोण A है हमारे पास, कितना है कोण A क्या है हमारे पास, ये है 90 डिग्री से छोटा यानी कि न्यून कोण है। और एक हमारे पास दूसरा दिया हुआ है इसमें कोण B। कोण B भी क्या हमारे पास न्यून कोण है, ये भी क्या 90 डिग्री से छोटा है। अब हमने देखिए इसमें कोण C क्या मान लिया, समकोण मान लिया। तो कोण C हमने कितना ले लिया, इसमें कोण C ले लिया 90 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास लंब आधार और ये वाला हमारे पास कण। अब देखिए इसमें हमारे पास आगे कहा गया था जहां कोस A बराबर कोस B तो दिखाइए, यानी कि ये और कहा गया कोस A बराबर कोस B। तो हमें सिद्ध करके लाना कि इसमें कोण A बराबर होगा कोण B के, ये मान हमें इसमें बताना सिद्ध करके कि हमारे पास क्या कहा गया था कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है दोनों हमारे पास, और दिया हुआ जहां कोस A बराबर कोस B तो हमें सिद्ध करके लाना है कि कोण A बराबर कोण B भी हमारे पास होगा। देखिए कब होगा ये, सबसे पहले कोस से देखते हैं हम। कोस से बराबर हमारे पास क्या होता, कोस से बराबर होता आधार बटे कण। देखिए A के सामने का लंब हमारे पास ये बना, आधार ये बना, कितना बना A/K। इसका बना हमारे पास A/K। A का मतलब क्या आधार, आधार कितना बना इसमें हमारे पास AC लिख लेंगे, कितना AC बटे आधार बटे कण। कण कितना बना हमारे पास AB बराबर, ठीक है। या इस तरह से लिख सकते, देखिए आधार बटे कितना कण, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे, अब हमारे पास B के सामने लंब ये बन गया और आधार ये बना, तो इसमें कितना आना आधार बटे कण ये आना हमारे पास इसमें भी, लेकिन कोण हमारे पास चेंज कर दिया गया। B के सामने लंब ये बना, आधार अब हमारे पास ये बना, तो आधार कितना बना इसमें हमारे पास BC और बटे, देखिए इसमें हमारे पास आधार बटे कण, दूसरा वाला था आधार बटे कण, तो हमारे पास लंब तो ये बन गया था, इसका आधार ये बना, कण ये हमारे पास कितना, कण का मतलब क्या हमारे पास AB, ये तो बना हमारे पास। अब देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए यहां भी हमारे पास AB है और यहां भी AB, तो ये तो इससे हमारा कैंसिल हो सकता है, ठीक है, बराबर में है। तो ये बचा हमारे पास AC
बराबर कितना BC। जब आपको किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर दिखाई दे तो उनके सम्मुख कोण भी हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि देखिए C से C हटा सकते हैं हम, ये वाला, इस वाले C से ये वाला C, तो कितना बचा कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें सिद्ध करके इसमें लाना था कि कोण A क्या है, कोण B के बराबर है। जबकि हम इन्हें काट नहीं सकते इस तरह से, लेकिन मैंने आपको काट के दिखा दिया फिर भी, क्योंकि हमारे पास जब समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, उसमें अगर हमारे पास कोई सी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दो कोण। तो कोण A बराबर काय के हो गए, कोण B के। तो देखिए आज की जो हमारे प्रश्न थे, मैंने आपको 3 प्रश्न कराए इस वीडियो में। और देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगली जो वीडियो होगी हमारे पास, इससे आगे के प्रश्न उसमें कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।